भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? आपके वचनों से मैं भ्रमित हो गया हूँ। कृपा करके निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग पहले से ही कहे गए हैं। ज्ञान योग जो सांख्यदर्शियों के लिए है, और कर्म योग जो कर्म करने वालों के लिए है। मनुष्य केवल कर्म का त्याग करके या संन्यास ग्रहण करके सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता, और न केवल कर्म का त्याग करने से मुक्ति मिलती है। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार सबको अनिवार्य रूप से कर्म करना पड़ता है। जो मन से इंद्रियों को रोक कर बैठा रहता है लेकिन मन से विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके बिना आसक्ति के कर्मयोग द्वारा कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तू कर्म कर, क्योंकि कर्म करना ही कर्म से बचने का उपाय है। कर्म के बिना शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं है। प्राचीन काल में भगवान ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना करते हुए कहा था, यज्ञ से तुम्हारी वृद्धि होगी, यज्ञ से ही तुम्हें वांछित पदार्थ मिलेंगे। देवताओं का पूजन करके तुम उन्हें तृप्त करो और वे तुम्हें वांछित वस्तुएं देंगे। इस प्रकार परस्पर संतुलन बनाकर तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यदि कोई व्यक्ति केवल भोगों के लिए कर्म करता है और देवताओं को अर्पित नहीं करता, तो वह चोर है। यज्ञ से उत्पन्न अन्न प्राणियों को जीवन देता है। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से होता है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न है और ब्रह्म अक्षर से प्रकट हुआ है। इस प्रकार सर्वव्यापक ब्रह्म सदा यज्ञ में स्थित है। जो पुरुष इस धर्मचक्र में स्थित रहते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो धर्मचक्र का उल्लंघन कर केवल इंद्रिय सुख में लगे रहते हैं, वे व्यर्थ जीवन जीते हैं। जो आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में तृप्त और आत्मा में संतुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे पुरुष के लिए न तो कुछ करना शेष रहता है और न ही कुछ न करने से कोई हानि होती है, न ही उसे किसी प्राणी पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। इसलिए तू निरंतर कर्म कर, क्योंकि निष्काम कर्म से ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जिस प्रकार राजा जनक ने अपने कर्तव्यों का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया था, वैसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो आदर्श प्रस्तुत करता है, जनता उसका अनुसरण करती है। हे पार्थ, मैं भी यदि नित्य कर्म न करूं तो प्रजा मार्ग से हट जाएगी। यदि मैं कर्म न करूं तो ये लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं संकर सृष्टि का कारण बनूंगा और प्राणियों का सर्वनाश कर दूंगा। अज्ञानी पुरुष कर्म के फल में आसक्ति रखकर कर्म करते हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष भी लोक कल्याण के लिए बिना आसक्ति के कर्म करता है। ज्ञानी पुरुष अज्ञानी का ज्ञान नष्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें कर्म में लगे रहने के लिए प्रेरित करता है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा प्रकृति के गुणों में ही संपन्न होते हैं। मोह के कारण अज्ञानी व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा अहंकार करता है। परंतु जो तत्वज्ञान से युक्त है, वह जानता है कि कर्म गुणों द्वारा गुणों में ही होता है, इसलिए वह आसक्त नहीं होता। जो लोग प्रकृति के गुणों में आसक्त हैं, उन्हें विचलित नहीं करना चाहिए। ज्ञानी जन उन्हें प्रेरित करते हुए कर्म कराते हैं। समस्त कर्मों को भगवान के अर्पण करके बिना आसक्ति और अहंकार के युद्ध कर। जो लोग मेरे उपदेश को श्रद्धा से पालन करते हैं और उस पर दोष नहीं देखते, वे भी बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो उपदेश का पालन नहीं करते और उसकी निंदा करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और अज्ञान में पड़े रहते हैं। सभी प्राणी प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। प्रकृति के कार्यों में आसक्ति रखना उचित नहीं है। राग और द्वेष दोनों इंद्रियों के विषयों में निवास करते हैं। मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे मार्ग में बाधक हैं। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म में सफलता भी भय उत्पन्न करती है। अर्जुन ने पूछा, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप क्यों करता है, जैसे किसी अदृश्य बल के द्वारा बलपूर्वक करवाया जा रहा हो? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, काम और क्रोध से प्रेरित होकर मनुष्य पाप करता है। ये रजोगुण से उत्पन्न है और बहुत भयानक है। ये तृष्णा और क्रोध से बना शत्रु है। जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भ से ढंक जाता है, वैसे ही ज्ञान इस शत्रु से ढंक जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम आत्मा को आच्छादित कर देता है और ज्ञान को ढक देता है। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करो और फिर काम, जो ज्ञान और विज्ञान का विनाशक है, का नाश करो। ज्ञानी पुरुष का आत्मा इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है।
इस प्रकार आत्मा को जानकर, मन को स्थिर करके, शत्रु रूप काम का नाश कर, हे महाबाहु अर्जुन। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने यह अविनाशी योग विज्ञान सूर्यदेव को बताया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया था। इस प्रकार यह परंपरा से प्राप्त योग राजर्षियों ने जाना था, परंतु समय के प्रभाव से यह ज्ञान इस पृथ्वी पर नष्ट हो गया। हे परंतप अर्जुन, वही पुरातन योग आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र और भक्त हो। ये परम रहस्य है। अर्जुन ने पूछा, आप जन्म से तो अभी हैं, और सूर्य तो पुरातन है, फिर आपने ये ज्ञान पहले कैसे दिया? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू और मैं अनेक जन्मों को भोग चुके हैं। मुझे वे सब ज्ञात हैं, परंतु तू उन्हें नहीं जानता। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ तथा समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रकृति के वश में होकर अपनी योगमाया से जन्म लेता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। धर्म की स्थापना करने, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। जो मेरी इस दिव्य जन्म और कर्म की प्रकृति को जानता है, वह शरीर छोड़ने के बाद जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता, बल्कि मेरे पास आता है। काम, भय और क्रोध से मुक्त होकर, मेरे में एकाग्रचित होकर जो भक्ति करते हैं, वे सब मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार लोग मेरी ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार मैं उन्हें फल देता हूँ। सब मनुष्य हर प्रकार से मेरा ही मार्ग ग्रहण करते हैं। कामनाओं से प्रेरित होकर कर्म करने की इच्छा से यज्ञों का आयोजन करने वाले लोग इस लोक में शीघ्र फल चाहते हैं, इसलिए वे वेदों के अनुसार यज्ञ करते हैं। 4 वर्णों का विभाजन मैंने गुणों और कर्मों के आधार पर किया है। यद्यपि मैं उनका करता हूँ, फिर भी तू मुझे अकर्ता जान। कर्मों से मुझे कोई भी बंधन नहीं है, मुझे कर्मों के फल की भी कोई इच्छा नहीं है। जो इस सत्य को जानता है, वह भी कर्म में नहीं बंधता। पूर्वकाल में जो मुक्ति के इच्छुक ज्ञानी थे, उन्होंने भी इस ज्ञान को जानकर ही कर्म किया था। इसलिए तू भी पूर्वजों के समान कर्म कर। कर्म का स्वभाव अत्यंत रहस्यमय है, इसलिए तू ये जानने का प्रयास कर कि कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है और कौन सा विकर्म है। कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को जो देखता है, वही ज्ञानी है, और वह समस्त कर्मों में स्थित होकर भी मुक्त रहता है। जो सब कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म कर देता है, उसे पंडित कहते हैं। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, जिसके संदेह नष्ट हो गए हैं और जो ज्ञान में स्थिर है, उसके कर्म भी पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को समस्त कर्मों से मुक्त समझो, चाहे वह किसी प्रकार का भी कर्म कर रहा हो, क्योंकि वह उसे आत्मा में अर्पित करता है। यज्ञ में विभिन्न प्रकार से अर्पण करने वाले कुछ लोग देवताओं को अर्पित करते हैं, कुछ लोग यज्ञरूप ब्रह्म में ही हवि अर्पित करते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को संयमित कर यज्ञ करते हैं, तो कुछ लोग विषयों को संयमित करके यज्ञ करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम के द्वारा प्राणों को यज्ञ में अर्पित करते हैं, तो कुछ तप और योग के अभ्यास के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग अपने धन, तपस्या और योग का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग स्वाध्याय और ज्ञान का यज्ञ करते हैं। सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तू ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर। ज्ञानी पुरुषों के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न कर और सेवा कर, वे तुझे ज्ञान देंगे। जब तू इस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा, तब तू फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा, और इस ज्ञान से तू समस्त प्राणियों को अपने आप में तथा मुझ में देखेगा। यदि तू सबसे बड़े पापी भी हो, तो भी ज्ञानरूपी नौक से तू सब पापों को पार कर जाएगा। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ये ज्ञान स्वयं योग में स्थिर आत्मा को समय के साथ स्वयं उत्पन्न होता है। श्रद्धालु, इंद्रियों को संयमित करने वाला और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर पुरुष ज्ञान को प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, अविश्वासी और संदेहयुक्त व्यक्ति नष्ट हो जाते हैं। न तो उन्हें ये लोक मिलता है, नहीं परलोक और नहीं आनंद। जो संदेह से मुक्त होकर आत्मा में स्थिर होकर योग में लगे रहते हैं, उनके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। अर्जुन, इसलिए तू अपने हृदय में स्थित अज्ञानजनित संदेह को ज्ञान द्वारा नष्ट कर, और कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध कर।